Hello friend, welcome to SS Biology classes. I am Dr. शिव शंकर गौतम। पिछली क्लास में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था और आज हम शुरुआत करते हैं सेकंड लेयर सेल मेम्ब्रेन की। यानी प्लांट सेल में तो ये सेकंड लेयर है और एनिमल सेल की बात करें तो ये फर्स्ट ही लेयर होती है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा लेमा। अब देखो इसकी स्टडी जो केमिकल स्टडी ह्यूमन आरबीसी पे की गई थी तो उसमें साइंटिस्ट ने पाया कि ये कैसी होती है। ये लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। इसके बाद फिर और भी स्टडी हुई। लिपिड बाइलेयर का मतलब होता है कि लिपिड की दो लेयर होती है। इसके बाद और भी बायोकेमिकल स्टडी हुई तो उसमें पता चला कि ये इसके जो कंपोजिशन जो होता है उसमें क्या क्या होता है। लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ह्यूमन आरबीसी की बात करें, ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो इसमें प्रोटीन होता है 52% और लिपिड होता है 40%। यानी कि ये जो रेशियो है हर जीव के अंदर अलग अलग होता है। ह्यूमन आरबीसी में इसकी स्टडी हुई है तो इसका हमको पता है कि प्रोटीन का जो होता है रेशियो 52 और लिपिड का रेशियो 42 के आसपास होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है। इसका फ्लूइड नेचर होता है। फ्लूइड नेचर का मतलब होता है कि डायनामिक नेचर की होती है। कैसी होती है? डायनामिक नेचर की। फ्लूइड नेचर कह सकते हैं, डायनामिक नेचर की होती है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी कि मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए इस तरह से हमने पहले देखा है कि मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर, है ना। तो ये हमने लिपिड की मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दोनों ये दो लेयर में है। अच्छा, इसके मेम्ब्रेन को डिफाइन करने के लिए, इसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कई सारे मॉडल दिए गए और उनमें से सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड और कॉमन जो मॉडल है वो है सिंगर एंड निकोलसन का। सिंगर एंड निकोलसन का। निकोलसन, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन का, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड है। देखिए ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाए हैं ये क्या है, ये हेड है और ये होता है पोलर, ठीक है। ये है टेल, ये होती है नॉन पोलर, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी देखेंगे तो ये हेड है दूसरे लेयर और ये टेल है। इसमें देखने क्या, ठीक है ना, टेल है। अब ये जो सिंगर निकोलसन बोलते हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एज आइसबर्ग है ना। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आइसबर्ग्स, ऐसे बोल। इनका स्टेटमेंट जो है क्या है कि प्रोटीन आइसबर्ग्स floating in the sea of phospholipid। ये इनका मॉडल का स्टेटमेंट है कि प्रोटीन के आइसबर्ग्स और फोस्फोलिपिड के सी में फ्लोट कर रहे हैं। इस तरह का जो मॉडल देते हैं, जैसे इसमें देखो, इसमें प्रोटीन के आइसबर्ग्स
अच्छा, इसमें दो तरह की प्रोटीन होती है, अभी आगे बताएंगे। ये मॉडल आपने नोट कर लिया होगा। इसमें इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये तो लिपिड बाई लेयर हो गई, है ना, ये तो आपको पता ही है, ये लिपिड बाई लेयर हो गई, लिपिड बाई लेयर। अब इसके अंदर जो ये दिख रही हैं, यदि आप बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, ये है प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। अब प्रोटीन इसमें दो तरह की होती है। एक तो होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब होता है कि जो इस लिपिड बाई लेयर में धसी हुई हो या बरीड हो, या तो पार्शियली या कंप्लीटली। तो इसमें भी दो तरह की हो गई है, तो कुछ पार्शियली होती हैं, कुछ कंप्लीटली होती हैं। तो इनको कहते हैं बरीड इन लिपिड लेयर पार्शियली और कंप्लीटली, ठीक है। दोनों तरह की हो सकती हैं। और ये जो होती हैं, ये होती है सरफेस वाली, सरफेस पे पाई जाती है, ये सरफेस प्रोटीन है। ये आउटर और इनर दोनों तरफ होती है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर, ये लिखते हैं, इनर दोनों तरफ पाई जाती है। आउटर ऑफ इनर यानी बाहर की तरफ भी पा सकती है, और यहाँ अंदर की तरफ इनकी मात्रा ज्यादा, अमाउंट ज्यादा होता है, अंदर ज्यादा। अच्छा, कुछ जो प्रोटीन है वो अंदर से बाहर तक पूरा अगर कवर किए हैं, पूरा बरीड है, उनको हम टनल प्रोटीन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा टनल बनाए हैं, टनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। और इसके बारे में एक चीज और जान लो कि ये जो मैंने बताया कि ये फ्लूइड नेचर की होती है, डायनेमिक नेचर की होती है। तो इसके अंदर एक मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। नेक्स्ट क्लास में बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं। सेल मेम्ब्रेन है वो एक मूवमेंट शो करती है, फ्लिप फ्लॉप। इस पर क्वेश्चन आता है, देखो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन करता है, यानी मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड भी होती है और प्रोटीन भी होती है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है लिपिड करती है ना, और प्रोटीन बिल्कुल नहीं करती है, प्रोटीन नहीं करती है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। प्रोटीन नहीं करती है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करती है, प्रोटीन क्यों नहीं करती है? क्योंकि प्रोटीन हैवी होती है और लार्ज होती है, ठीक है। अब इससे आगे, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करती है, डायनामिक नेचर की होती है, तो इसके अब वर्क देखते हैं, इसका रोल क्या है ना, रोल या फंक्शन कह लो, रोल कह लो इसके अंदर। तो फंक्शन में सबसे पहले, क्योंकि ये डायनामिक नेचर की है ना, तो ये क्या डायनामिक नेचर की होने की वजह से ये क्या क्या काम करेगी? देखो, एक तो सेल ग्रोथ में हेल्प होगी, सेल ग्रोथ, है ना। दूसरा सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन जो करती है, सिक्रीशन में भी इसका रोल होता है। तीसरा सेल डिवीजन, अगला सेल कनेक्शंस ये ही स्टेब्लिश करवाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ये मेन काम है इसका। तो ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट,
और दूसरा होता है एक्टिव। पैसिव का मतलब होता है नो एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, और इसके अंदर चाहिए एनर्जी, ठीक है। पैसिव का मतलब होगा इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए, और इसमें एक ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है एक्टिव के अंदर। तो इसमें किस तरह के जो न्यूट्रल जो सॉल्यूट हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट जो होते हैं वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, कैसे अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ पैसिवली मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। अब कुछ जो होते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है कि अच्छा दोनों ही नेचर है उसका, हमारी जो मैंने जो स्ट्रक्चर बताई थी इस तरह से, तो इसमें मैंने ये बताया था कि जो हेड होता है वो हेड होता है पोलर नेचर का, और ये जो टेल होती है वो टेल जो होती है वो नॉन पोलर होती है। टेल कैसी होती है, नॉन पोलर। अब जो पोलर अगर मॉलिक्यूल इसके अंदर, अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब होता है कि वाटर लविंग, कैसा, वाटर लविंग। और ये जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, टेल हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक होती है यानी वाटर हेटिंग होती है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे मान लो कोई पोलर मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएगा तो ये टेल जो होती है दोनों तरफ नॉन पोलर है तो इसके अंदर जाने नहीं देगी। तो इसके लिए क्या होगा कि इसको कैरियर की जरूरत पड़ती है, और वो कैरियर कौन है, जो प्रोटीन इसके अंदर जो हमारे सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर में पाई जाती है, इंट्रिंसिक या एक्सटेंसिव प्रोटीन जो होती है वो कैरियर का काम करती है। तो कैरियर इसमें जो है एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि ये जो होता है अपहिल मूवमेंट होता है, ये अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, अपहिल भी कह सकते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नदी जिस तरफ बह रही है अगर उस तरफ ही तैरना है तो एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है कंपल्सरी, या कोई सामान अपने आप बहते चला जाता है अलोंग टू उसके फ्लो की तरफ। और अगर उसके अगेंस्ट अगर फ्लो करना है तो, या अगेंस्ट फ्लोट करना है तो बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, जो एनिमल कोशिका के अंदर पाई जाती है। तो इसके ये है गई सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी। और कुछ होगा थोड़ा बहुत अगर छूटा भी होगा तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे, वैसे इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।